नाज़रीन, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, तज्जियाकार हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक साल मुकम्मल हो गया है, सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको पाकिस्तान में भी, और हमने देखा है कि जो बैरून मुमालिक पाकिस्तानी हैं वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अमेरिका में इस वक्त, क्या सूरत हाल है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से, क्या जज्बात हैं उनके? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ये देख रहा हूँ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, डायस्पोरा पाकिस्तानी डायस्पोरा ना सिर्फ अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ भी बैठा है, मैं देख रहा हूँ कि मार्का हक को वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान देखें कि जंग से निकल के जो न्यू नॉर्म, मेरा मकसद है तकरीबन 80 जहाज लेकर आना चाहता था भारत, आपको गजा बनाना चाह रहा था। और जब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे इलेक्शन के नजदीक, पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट हमला करके तो फिर उसको वो बीजेपी आरएसएस इलेक्शन जीतते थे। लेकिन आपने जिस उस दिन जो किया आपने, बल्कि बिलखसूस मैं ये कहूँगा एक मोजज़ा, एक मिरेकल पूरी दुनिया ने देखा कि 8 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने, मुल्क ने 90 बिलियन डॉलर सालाना बजट वाले कंट्री को जब आपने चने चबवाए, तो मैं समझता हूं कि इस वाक़े को बड़ा लंबा अरसा मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इस पे मूवीज बनेंगी, किताबें लिखी जाएंगी। और फिर पाकिस्तान का अरूज आप देखें, जंग से निकलकर आज जंगें रुकवा रहा है। बिल्कुल। आज दुनिया के हर कैपिटल में, अभी 10 मिनट पहले तक मैं तैयारी जब कर रहा था, अल जजीरा में भी अल जजीरा के ऊपर लिखी बीबीसी आपकी बातें कर रहा है। तो आज दुनिया का हर जरीदा, हर कैपिटल, आज दुनिया की सोल सुपर पावर का सदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो चाइना के दौरे के जाने से पहले वो रुकना चाह रहा है। चोई साहब, इस पे दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले इससे मैं ये बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरा चीन से पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं। ये दौरे जो है, अब इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, और ख़ास तौर पे इसकी अहमियत जो है, इस तनाजुर में ज़रा हमें बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे से पहले इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो सब इमरान भाई, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अब से तकरीबन 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले ईरान की तरफ से प्रपोजल का जवाब आ चुका है। और फिर उसके बाद इस वक्त जो वाशिंगटन डीसी में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है चाइना जाने से पहले इस्लामाबाद रुकेंगे या फिर वापसी पे रुकेंगे, ज्यादा चांसेस उनके जाने का स्टॉप ओवर करना, फिर उसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का वहां जाना। अब मैं इसकी अहमियत के बारे में बात करना चाहूंगा इमरान भाई। डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरे अपने कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि अगर वो खुद सदर होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते, जो कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ा चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दौरे में कोशिश करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड करें चाइना के साथ, उनको वापस अपने कैंप में लाने की कोशिश करें, रशिया चाइना अलायंस तोड़ने की कोशिश करें। आज मैं जब जरीदे पढ़ रहा था कि इसमें चीजें क्या क्या डिस्कस होंगी। एक तो टैरिफ नंबर 1 इशू है, फिर उसके बाद 500 737 मैक्स जो बोइंग तैयारे हैं उनके बारे में बात होगी। ईरान एक बहुत बड़ा इशू, ईरान इशू इसलिए कि चाइना का तेल, वेनेजुएला का तेल चाइना जा रहा था, और इस वक्त 80% तेल जो ईरान का है वो चाइना जा रहा है। तो दर हकीकत इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी फेवरेबल डील बनाकर वहां से लाएं। इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन पोर्ट, कोयला, गैस, पेट्रोल, ये भी चाइना जो है वो अमेरिका से खरीदे। तो मेरे ख्याल में इस पे ट्रेड होगा काफी। ताइवान को डिस्कस किया जाएगा। ईरान का लॉन्ग टर्म देखें, फ्यूचर इस ईरान जंग के बाद गल्फ कैसे नजर आता है फ्रॉम द लेंस, उसको डिस्कस किया जाएगा। अभी रिसेंटली 28 बिलियन का असला जो है वो गल्फ कंट्रीज को बेचा गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज भी लेबनान जल रहा है, गजा के अंदर। जो साहब, बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है सालिसी इस जंग के हवाले से, उसी तरह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को जो है बेहतर करने में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है? क्या वाकई ही पाकिस्तान के इस किरदार को अमेरिकी सराहते?
देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मौजूद है इमरान भाई के यहाँ पे कांग्रेसमैन एल ग्रीन जो है, एल ग्रीन टेक्सास से डेमोक्रेट, उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया है कांग्रेस के अंदर के पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल में ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान ईरान को फेस सेविंग दे रहा है, बल्कि अमेरिका को भी फेस सेविंग दे रहा है। और अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप देखें, आप ही ने शुरू किए थे 1970s में, और आज भी मैं समझता हूं कि ये ब्रिज आप ही बनेंगे इन दो कंट्रीज के दरमियान। और आप उस रीजन, आप इस वक्त नो क्वेश्चन अबाउट इट एक रीजनल पावर बन के उभर चुके हैं आप। आपका 11 महीने या 1 साल का जो सफर है देखा जाए तो जंग से निकलकर यूनाइटेड नेशन का किरदार अदा करना, नेटो का किरदार अदा करना, जंग रोकना, तीसरी आलमी जंग को रोकना एक बहुत बड़ा एक रोल है। और पाकिस्तान की जिस तरह से भी आपने चाइना का जिक्र किया और ऑब्जेक्टिव्स बताए कि अमेरिका के ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस दौरे के दौरान, क्या समझते हैं कितने इम्कानात है कि जो मकासद हैं अमेरिका के या सदर ट्रंप के वो हासिल कर लेंगे चाइना के दौरे से? क्योंकि कुछ जरीदे ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये दौरा नाकाम होगा उनका और जो मकासद उनके हैं वो नहीं वो हासिल कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर कि ये सक्सेसफुल दौरा होगा या सिर्फ सिम्बॉलिक दौरा होगा जिस तरह से मुख्तलिफ जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं दौरा कामयाब होगा। सारी चीजें तो अल्टीमेटली नहीं अचीव हो पाएंगी, लेकिन मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि चाइना का जो अपना एक पॉलिसी है कि 2047 तक उन्होंने किसी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना, ट्रेड को प्रमोट करना है और चाइना की इकोनॉमिक पावर बन के सामने आना है। तो मेरे ख्याल में उस ऑब्जेक्टिव, उस तनाजर से देखा जाए तो वो टैरिफ को डिस्कस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात की जाएगी, ताइवान के हवाले से बात की जाएंगी। और मैं ये समझता हूं चाइना की ये पॉलिसी काम कर रही है। अब देखें, इस जंग में उन्होंने बिल्कुल वो अपने आप को उन्होंने साइड पे रखा, बज़ाहिर अल्टीमेटली ईरान को वो सपोर्ट तो करते रहे लेकिन वो न्यूट्रल रहने की कोशिश की। जय साहब, ये फरमाइएगा कि आप यूएई की सियासत को पे भी गहरी नज़र रखते हैं। यूएई की जो इस वक्त पोजीशनिंग है और इसराइल के साथ जो उसका बढ़ता हुआ गठजोड़ है, उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या गल्फ की सियासत में यूएई का मौजूदा किरदार जो है वो किसी तनाज़े का मौजब बनेगा? इमरान साहब, मैं जिस तरह देख रहा हूं कि डस्ट सेटल होगी इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया। देखें, इनकी मैंने राइवरी के बारे में हिस्ट्री पढ़ी, खट्टे मीठे रिलेशनशिप, लेकिन मैं समझता हूं कि जब जो ही डस्ट सेटल होगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे। कतर देखें, कतर के रोल में सऊदी अरेबिया और यूएई का अलायंस था। तो और दूसरा मैं ये समझता हूं कि इस खिते में गल्फ कंट्रीज इस वक्त तो लग रहा है जैसे कि जीसीसी कंट्री, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन जो ही डस्ट सेटल होगी, सऊदी अरेबिया और इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई फिर दोबारा करीब आएंगे, अपनी रिकवरी पीरियड में जाएंगे। इस जंग ने जितना डैमेज किया है, रिकवरी बहुत जरूरी है और वो अपने बाहमी तावन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे इब्राहिम अकॉर्ड अल्टीमेटली इजराइल जो है उसमें अपना रोल अदा कर रहा है, ग्रेटर इजराइल। लेकिन यहां पे इजराइल का रोल भी तब्दील होगा। नफ्ताली बेनेट जो कि नए वजीर आजम के कैंडिडेट हैं इजराइल के अंदर, वो एक मॉडरेट हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इजराइल के अवाम भी जंगों से बेजार हैं, तंग हैं, और अगला जो वजीर आजम आएगा मेरे ख्याल में वो गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप। आपने दुरुस्त बात कही कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी लोग भी जो हैं वो जंग से काफ़ी तंग है और काफ़ी ज़्यादा सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये बताइएगा, मुज़ाकरात के हवाले से हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अपना जवाब ईरान ने पाकिस्तान को भेज दिया है। क्या समझते हैं कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी? क्योंकि ये कहा गया है कि इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज होंगे। क्या लगता है कितने इम्कानात है कि जंग बंदी की तरफ परमानेंटली जाया जा सकेगा? और ये भी बताइए कि सदर ट्रंप ने जो धमकी दी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर देंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या होगा ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस? मैं समझता हूं कि मैं पहले आपको सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। जेरेड फोर्ड जो कि हमारा अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर है, वो वापसी के सफर पे जा चुका है। ईरान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी हैं,
स्कूल्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज खुल रहे हैं। कतर का पहला जो गैस टैंकर था वो वहां से गुजर कर कासम पोर्ट पर पहुंच चुका है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो जंग बंद हो चुकी है। उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ ने भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है, और मेरे ख्याल में इस वक्त की जरूरत भी ये है, और खासकर जो दौरा चाइना का है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके लिए जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ा जाए। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी जल्दी से क्यूबा जाना चाहते हैं, वहां से ट्रॉफी लेना चाहते हैं ताकि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। तो अगर इन सारे डार्ट्स को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें से परमानेंट जंगबंदी निकल रही है। मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से जो वो जवाब वापस आया है पॉजिटिव होगा, और वॉशिंगटन डीसी बड़ा बेताब था उस जवाब को देखने के लिए, क्योंकि दौरा चाइना के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं, आई एम वेरी होपफुल कि अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन होंगे, और अगले कुछ दिनों में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है सारे मामले पर। बहुत शुक्रिया।